मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव स्पेन के वेलेंशिया शहर के नज़दीक सेंटा बारबरा कैसल के दूसरे हिस्से का दृश्य आपको दिखला रहा हूँ। ये दिशा सूचक यंत्र लगा हुआ है। दूर दूर तक नॉर्थ सी समुद्र का जल इस लोकेशन को बहुत खूबसूरत बना रहा है। इस वक्त हम कैसल के सबसे ऊंचाई पर आ चुके हैं और यहाँ से कैसल के दूसरे सिरे का दृश्य दिखाई पड़ेगा। किले की सबसे ऊंची छत पर हम लोग आ गए हैं और यहाँ तोप लगी हुई है। हिंदुस्तान में कई किलों में इस तरह की तोप दिखाई पड़ती हैं, जिनमें जोधपुर का किला, जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला और गोलकुंडा का किला प्रमुख हैं। और इस कैसल के दूसरे हिस्से का ये दृश्य चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ। इस पूरे नगर की सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण किया गया था। स्पेन के राजाओं ने यहाँ पर एक सुरक्षा चौकी निर्मित की थी। हथियारबंद और समस्त सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित एक सैनिक दस्ता यहीं रहता था और स्पेन के राजाओं ने इस किले को महल के रूप में परिवर्तित किया और इस स्थल की सुरक्षा की पूरी गारंटी उन्होंने ली। स्पेन के हर शहर के आसपास समुद्र के किनारे जितने भी कैसल हैं, वहाँ लगभग इसी तरह की परिस्थितियाँ हैं। सुरक्षा के किले के रूप में उनका निर्माण किया गया और दूसरी तरफ समुद्र के माध्यम से वो व्यापार को भी प्रोत्साहन देते रहे, जिससे कि इस स्थान की उन्नति और तरक्की में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। और वो दूर एक स्टेडियम दिखलाई पड़ रहा है जो कि बुल रिंग के नाम से जाना जाता है। इसी तरह का स्टेडियम मैड्रिड में मैंने दिखाया था आपको, लगभग उसी तरह का लेकिन उससे कुछ छोटा यह स्टेडियम बुल रिंग, जहाँ पर बुल्स और इंसानों की लड़ाई आज भी होती है। स्पेन का एक लोकप्रिय खेल है बुल फाइटिंग और बुल से जुड़े हुए तमाम व्यवसाय स्पेन में बखूबी संचालित किए जाते रहे सदियों से, बल्कि शताब्दियों से। मध्यकाल से लगा करके आज तक बुल फाइटिंग और बुल से जुड़े हुए जितने भी व्यापार और वाणिज्य के संसाधन हैं, उनका स्पेन में बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। बुल का बना हुआ चमड़ा भी यहाँ पर काफ़ी रेवेन्यू दिलाता है। उसके चमड़े से बने हुए कई सामान पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जिनमें जूते, लेदर बैग्स और जैकेट्स मशहूर हैं। ये दिशा सूचक यंत्र लगे हुए हैं, जिनसे समुद्र के जहाज़ों की दिशाएं निर्धारित होती थी, उनको संकेत भेजे जाते थे। और यह स्पेन का झंडा जो कि शान से लहरा रहा है और किले के चारों दिशाओं पर दूरबीन भी लगाई गई हैं।
इस दूरबीन की सहायता से दूर आने वाले दुश्मनों को या दूर से आने वाले जहाज़ों को देखा जाता था और उनके लिए सूचनाएं प्रसारित की जाती थीं। जो दिशा सूचक यंत्र और सूचना प्रसारण यंत्र है, उनके माध्यम से लाइट्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं किसी भी जहाज़ को सही मुकाम तक पहुंचाने के लिए। तो लाइट्स के ज़रिए उन्हें संकेत भेजे जाते थे। और इस किले की छत से ये नीचे का दृश्य, बड़ा ही विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। जब से मैं स्पेन आया हूँ तब से लगातार हर शहर के सबब्स में इस तरह के दृश्य मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं और बेहद खूबसूरत देश है स्पेन। मेरी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरती और इतिहास का मिला जुला समन्वय। सुंदरता की दृष्टि से दुनिया में अन्य कई देश हैं, लेकिन स्पेन एक ऐसा देश है जहाँ पर इतिहास और सुंदर दृश्यों का मिला जुला समन्वय है। यूरोपीय इतिहास में स्पेन का एक बहुत ही ऊंचा मुकाम है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और उसका मुख्य कारण है कि स्पेन की नौसेना भी यूरोप की मुख्य ताकतों में शामिल रही है। स्पेन के नाविकों ने सारी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। कोलंबस स्पेन का ही नागरिक था जिसने अमेरिका की खोज की 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव अब इस कैसल से विदा ले रहा हूँ। फिर एक नई डेस्टिनेशन और एक नए दृश्य के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।